अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और टेस्ट मैच पाकिस्तान की बैटिंग फिर कोलैप्स हो गई। कप्तान शान मसूद को हमने कल अप्रिशिएट किया था कि वो थोड़ा अग्रेसिव खेले थे, सब लोगों ने तारीफ़ की थी, लेकिन वो अग्रेसिव क्या, हमें ज़रूरत नहीं थी भाई। हमें ज़रूरत थी विकेट पर स्टे करना। ना सरफराज विकेट पर स्टे कर सके, ना बाबर विकेट पर स्टे कर सके, और इमामुल हक साहब जो वो स्टेडियम से बाहर यहाँ छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे वो भी स्टंप आउट हो गए। मेरे साथ शहरियार कुरैशी साहब मौजूद हैं और औरंगज़ेब साहब मौजूद हैं। पहले मैं शहरियार साहब मुझे एक बताएं, तबीयत साफ़ हुई है? साफ हो गई है, फिलहाल 6 आउट देख के अच्छी साफ हो गई है। प्लान था बाबर भाई लंच से पहले इतनी उजलत क्या थी यार? अब हमारे बल्लेबाजों को आउट होने की पता भी था, 2-4 ओवर बाद लंच है। मेरे ख्याल में अगर आप कल की बैटिंग देखें ना इमामुल हक की, उसने जिस इंटेंट से खेला है, मैं उसका कोई बड़ा एडमायरर नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह उसने लीव की है बॉल को, सब तनकीद तो उस पर कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही तरीका है बचने का, वो ये कि आज क्या हुआ? आज करीज आधी विकेट में आ गए, नेथरलैंड को छक्का मार रहा था वो। मेरे ख्याल में ये उस पर जो प्रेशर इतना आया कि बहुत ज़्यादा स्लो रेट खेल रहे हो, उसको मैनेजमेंट ने कहा होगा कि तेज़ स्ट्राइक रेट तेज़ करो, उस प्रेशर में आ गया, उसको अपनी गेम नहीं, उसको अपनी गेम खेलने देते, अभी तक टेस्ट जिंदा होता। हमने तो लंच से पहले बड़ी अहम कीमती विकेटें गंवा दी हैं, बाबर की, इमाम की और सरफराज की। देखिए सबसे ज़्यादा मैं डिसपॉइंट हुआ सरफराज से। उसको रिजवान को बिठा के खिलाया गया, मोहम्मद रिजवान जिसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन्स किए थे 1 कैलेंडर ईयर में, डजंट मैटर रन्स तो किए हैं, कोई भी फॉर्मेट था, और उसकी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया आया था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो मेरे ख्याल में सरफराज साबिक कप्तान है, साबिक कप्तान है, चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है, बहुत बड़ा प्लेयर है, कराची को वो रिप्रेजेंट करता है। अब कराची को करता है, सब उसकी सब सर्विस मानते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया, आगे उसने परफॉर्म किया, अपने आप को मनवाया है, लेकिन अब उसका टाइम गुजर गया है। मेरा ख्याल अब इन्वेस्ट करना चाहिए नए यंगस्टर्स पे, बजाय कि रिजवान की जगह की बिठाना ही था तो हारिस को बिठा लेते। नया हसीबुल्ला लड़का मैंने सुना है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म डोमेस्टिक में कर रहा है, उसको खिला लेते, लेकिन सर वापस मुर्दे घोड़े उठाने की जरूरत है। आप रुकिए, इनको गुफ्तगू में शामिल करते हैं। औरंगजेब साहब, ये सरफराज को रो रहे हैं, बाबर को क्यों नहीं रोते आप? बाबर आजम को आज रन करने चाहिए थे, क्योंकि बड़ी देर से बाबर आजम रन नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड कप हमने देखा, एशिया कप में एक वो आखिरी सेंचुरी हमें याद है जो नेपाल के खिलाफ की थी, उसके बाद बाबर आजम का बल्ला जो है वो रन नहीं हो रहा। और बाबर आजम जब रन करते हैं तो फिर टीम का जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो भी बढ़ जाता है। और आज मुझे लग रहा था कि बाबर आजम जो जिस तरह की विकेट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बाबर आजम रन करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे एक ऑस्टम से बाहर जाती हुई गेंद को यार देखिए, मिचेल मार्श, चलो उसको मिचेल स्टार्क आउट करते, हेजलवुड या कमंस या नेथन लाइन आउट करते तो मैं बात मानता। वो आउट भी तो मिचेल मार्श के हाथ हुए हैं, पार्ट टाइमर बॉलर था जिसको अगले ओवर के अंदर फिर तब्दील भी कर दिया गया। देखिए ये हो जाता है, कभी कभार हो जाता है, लेकिन यार बाबर नाली होता है, नहीं बाबर नाली होता है, सब कुछ आउट होता है, वो कोई भी करता। बाबर आजम ने आउट ही होना था। मैं कह रहा हूँ कि बाबर आजम को आउट ही नहीं होना चाहिए था। ये डजंट मैटर कि किसने आउट किया। ज़ाहिर है मिचेल मार्श जो खेल रहे हैं इतने अरसे से, लंबे अरसे टेस्ट करके खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्म रहेंगे, तो आप उसको पार्ट टाइमर अब नहीं कह सकते। वो जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं, वो करते हैं वर्ल्ड कप में। फास्ट बॉलर तो नहीं है, मीडियम पेसर है। भजन 130 के आपके फास्ट बॉलर बॉल कर रहे हैं ना, आपके 4 फास्ट बॉलर 130 पे कर रहे हैं, तो वो भी 130 पे कर रहे हैं। मेरा कसूर है, उन्होंने गोश्त खवाओ ना, प्रोटीन का क्या मुझे, हाँ प्रोटीन खवाओ उन्होंने। चलो प्रोटीन का मसला बाकी रह गया, दिल पाकिस्तान तो कल बजा ना। प्रोटीन का मसला थोड़ा सा बाकी है। बताएं, लंच से पहले हमने 6 विकेटें गंवा दी हैं, अब हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? मुश्किल सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि सऊद शकील और आगा अली सलमान, मुझे अभी भी वीडियो देखेंगे वो दोनों भी आउट हो चुके होंगे। नहीं, अभी फिलहाल तो खेल रहे हैं और अच्छे इंटेंट के साथ सऊद शकील खेल रहे हैं, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉल को भी अच्छा खेलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर 50-50 रन व्यू करते हैं, एटलीस्ट पाकिस्तान फॉलोऑन से तो बच जाए। और पाकिस्तान के लिए बड़ा ईजी था, जब सुबह शुरू हुआ था तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान आज खेलेगा, बाबर आजम पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, लेकिन बाबर आजम के आउट होने के बाद जिस तरह सरफराज आउट हुए, एक अजीब गरीब शॉट खेलते हुए आउट हुए। और देखें, एक बात है कि हम लोग बहुत एडवांस चले जाते हैं, बहुत पीछे चले जाते हैं। हम सरफराज को इसलिए जी मेरी गल सुनो, ओ असी बॉलिंग कराइए ते असी अपनी बॉलिंग ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ, अगले 500 ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ बैटिंग ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ बैटिंग ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਫਾਲੋਆਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, और ना ਤੁਹਾਡੀ बॉलिंग ठीक, ना ਤੁਹਾਡੀ बैटिंग ठीक, ना ਤੁਹਾਡੀ फील्डिंग ठीक, ਤੁਹਾਡਾ ठीक ही है। आज से तो नहीं हुआ ना, आप 1995 के बाद से कब जीते हैं श्रीलंका में? आपके बड़े बड़े स्टार यहाँ पे खेल के गए हैं ना, नहीं हुआ ना। उस वक्त औरंगजेब और इजाज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी नहीं थे। हाँ, ये बात है। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आज अगर पाकिस्तान थोड़े रन्स कर लेता तो हो सकता था इस टेस्ट मैच को बचा लेता। जीतना तो चलो थोड़ा
ज़्यादा आगे हो जाता है तो एटलीस्ट हम उसको ड्रा कर लेते हैं। लेकिन अब पोजीशन ये है कि अब भी मैं कहता हूँ, क्योंकि अब देखिए इसके बाद फ़हीम अशरफ बाकी हैं, वो भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। उसके बाद आमर जमाल पे बड़ा भरोसा है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है बैटिंग भी अच्छी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब भी पाकिस्तान अगर 150-200 रन जोड़ लेता है तो फिर भी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को अब 5वें दिन भी बैटिंग करनी है। सेकंड दिन पाकिस्तान की जब आएगी तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 5वें दिन ਦਾ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ मेरा भरा, ਮੈਨੂੰ माफ़ कर ਐਵੇਂ ਗੱਲ है। भाई मुझे एक बात बताइए, ऑस्ट्रेलिया में दोपहर को मक्खियाँ क्यों होती हैं? ये जी यहाँ गर्मी इतनी पड़ती है, आप यहाँ से 200 किलोमीटर जाएं, वहाँ आपको इतने बड़े बड़े मक्खे नज़र आएंगे और आपको प्रॉपर नेट्स पहनने पड़ते हैं। अच्छा जी भाईजान, मुझे ये बताएं, बाबर आजम आप क्योंकि यहाँ रहते हैं, क्या उम्मीदें हैं? बाबर आजम ना एशिया कप में एक नेपाल खिलाफ सेंचुरी, ना वर्ल्ड कप की कोई बड़ी इनिंग्स, तो ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे खर्च करके अंदर जाते हो, ऑनलाइन तुम टिकट स्कैन कराते हो, ਤੁਹਾਡੇ कार्ड तो पैसे डिडक्ट होते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ बुरा नहीं लगता? देखिए बाबर को अब स्कोर करने चाहिए, अब बहुत ज़्यादा फेलियर हो गया, ये बात तो सबसे पहले एडमिट करनी है। पता नहीं है वो किस चीज़ का प्रेशर ले रहे हैं, उनकी प्लेयरी से इनकारी अभी भी नहीं है हम, ठीक है, लेकिन अब उन्हें स्कोर करने चाहिए। ठीक है, कैप्टनसी को अब साइड पे रख दें, ज़्यादा अपने आप को तंग करेंगे। कोहली पे भी ये फेज़ आया था 2 साल पहले, उसको कैप्टनसी से हटाया गया, उसने इसको पॉजिटिव लिया और ज़्यादा स्कोरिंग की, ठीक है, उससे उसका कोई लेवल कम नहीं हुआ कैप्टनसी से हटने का। तो बाबर को अब डिफरेंट सोचना पड़ेगा, बजाय कि पॉलिटिक्स में पड़े अपनी गेम पे फोकस करे, ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। मैच बढ़ गया या बाकी है? मैच अगर मैं ऐसा देखें, पाकिस्तानी सपोर्टर हैं, पॉजिटिव ही सोचेंगे तो बच सकता है। एक चीज़ मैं हफीज़ को क्रेडिट दूंगा, जिधर मैंने बोला था आपको कि उसने स्पिनर कम खिलाया, गलती की है, उधर एक बैट्समैन भी ज़्यादा खिलाया। तो अभी सिचुएशन से भागे ना, इसी को टैकल करें, लंबी लेके चलें इनिंग। 100 अगर लीड उनको मिल भी जाती है ना, तो पाकिस्तान ये मैच ड्रा कर सकता है। शहरियार की आपने बात सुनी है, ये भी एक हिकमत अमली की बात है कि जब आप क्राइसिस में चले जाते हो ना, तो फिर आप वहाँ जाते हो कि यार कम बुरा कहाँ हो सकता है, तो कम बुरा ड्रॉ करके ही हो सकता है। सिडनी है, मेलबर्न है, उनमें जीतेंगे इंशाल्लाह, उनमें जीत सकते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे स्कोर ज़्यादा करा दिया और फिर अनएक्सपेक्टेडली शहरियार आज जो 3 विकेटें गिरी हैं, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमाम भी आउट होगा, बाबर भी आउट होगा और सरफराज भी बोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से बहुत डिसपॉइंट किया, लेकिन मैं बाबर से हुआ हूँ। बाबर देखें वो जो है ना, एक बाबर दे फैंस तो मैं बड़ा तंग हाँ, तुसी तो कहते साडा कहाँ चिट्टा ही है। नहीं ये बात नहीं, मैंने आपको कहा कि अब उसको स्कोर करने बनते हैं, नहीं तो मैं तो वर्ल्ड कप से कह रहा हूँ कि बस उसको स्कोर करना चाहिए। नहीं तो फिर जो है ना, जो उस पर तनकीद करते हैं वो ये भी कह रहा है शुएब जट साहब कि उसकी जगह नहीं बनती टीम में, तो वो जस्टिफाई करनी पड़ेगी बाबर को। लेकिन हाँ वो ठीक बात है वो। चलिए, थैंक यू शहरियार की और औरंगजेब की आपने गुफ्तगू सुनी है। सबसे कम बुरा यही हो सकता है कि हम उनकी लीड कम करें और इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने की पोजीशन में जा सकते हैं, या फिर या बारिश तेरा ही आसरा है। बारिश का कोई इम्कान नहीं है, कोई इम्कान नहीं, पर यहाँ पे कोई इम्कान नहीं है। थैंक यू सो मच।